हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 6, 9। नहीं नहीं, ये नहीं है भाभी जी। आंटी आप म्यूट है, आंटी आप म्यूट है। प्रणाम आंटी जी। अभी तो 2:20 ही हुई है ना। हाँ, फिर आंटी कोई आया ही नहीं है अभी। अब आप पधार गए तो समाधान में क्यों देरी करें आंटी? रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ठीक है, तो नहीं तो कईयों को रहता है ना प्रश्न सुनने के लिए हम बैठ। बोलो विनीता। हाँ, और सब रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते हैं एक्चुअली। हाँ, सब नहीं सुनते हैं ना। आंटी आप जैसा फरमाए वैसे मैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, 5 मिनट बाद स्टार्ट कर दो, 5-10 मिनट हाँ, बाद। भाभी जी मैं इतनी देर रिकॉर्डिंग। आप कोई ऐसे इसमें है कि एक वो आया है कि उसमें स्नेह से बद्ध में है कि गौतम स्वामी कब खिन्न हुए। उसमें वो बोले कि बहुत बड़ी बात है, वो पूरा उसके बाद का पूरा प्रतिबोध देते हैं वो अपनी प्रजा व पारिवारिक जनों को। तो बहुत बड़ी बात है पारिवारिक जनों को प्रतिबोध देना। बहुत कम घरों में होगा कि घर वाले बैठकर धार्मिक चर्चा करें और सब सुनना चाहें। कितने करो, कितने जने प्रतिबोधित हुए? नहीं, बहुत बड़ी बात है कि वो आता है ना कि गौतम स्वामी कब खिन्न हुए। हाँ, उस समय महाशाल अच्छा, और वो शांता। दीक्षा ले। हाँ हाँ हाँ। वो पढ़ूं क्या पूरा? नहीं, एक बार सुनो, इस विषय में बताती हूँ। अभी बॉम्बे में डॉक्टर प्रकाश है, कोई इंडिया फेमस डॉक्टर है पेट के। वो रोज प्रतिदिन अपने घर वालों को व्याख्यान देते हैं। जॉइंट फैमिली, घर वाले बैठते हैं, कोई आसपास वाले भी आ जाओ। उनके परिवार से 10-11 जनों ने दीक्षा ले लिया, मंदिर मार्गी है। बहुत विद्वान संत गिने जाते हैं, उनके बेटे हैं। इतने संपन्न घर है, प्रतिदिन आधा घंटा व्याख्यान देना। सोचो कितने भाव विशुद्ध होते होंगे उनके। इतने संपन्न उनके भतीजी और बड़ी हुई है। मैं मिली थी अभी उनसे कुछ दिन पहले। तो उनकी माँ बोलती है कि वो पढ़ चुकी है, उसकी पढ़ाई और सारी हो चुकी है, अब उसका पीएचडी करना है जैनिज्म के किसी सब्जेक्ट पर। उसकी माँ ये पूछती है अब तुम कब दीक्षा लोगे। ये नहीं कि तुम कब शादी करोगी या कुछ, बोलो तुम कब दीक्षा लोगे। वो बोलती है मुझे पीएचडी पहले गृहस्थ में ही करने दो, फिर दीक्षा लूंगे। कितनी बड़ी बात। देखने में इतने ऐसे लगता ही नहीं है कि भाई त्याग वैराग्य वाली हैं और भावना। उनको देखते हैं तो सच में इतनी हीन भावना आती है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। हम खाली किताबें पढ़ लेते हैं, थोड़ा बोल लो, इससे क्या होगा? आत्मकल्याण होगा इससे? बोलो, प्रश्न ले लो, अब टाइम हो गई ना। हाँ हाँ विनीता जी। हाँ, मैं ही पूछती हूँ पे। हाँ, ये है कि क्वेश्चन नंबर 546। 546 12 से 541 है। 12 से 23 बोल जो है उसमें खाली एक श्रेणी पंक्ति यानी 7 रज्जु। 542 में यह है कि 7 रज्जु लंबी एक श्रेणी में ही 12 से 23 तक के ये जो इतने जीव है, असई गुणा संख्यी गुणा, इतने श्रेणी, वो भी लिखा हुआ है श्रेणी के असंख्यतम भाग में जितने आकाश प्रदेश है। ठीक है, असंख्यात है, फिर भी इतने से क्षेत्र में इतने आ गए, इतने आकाश प्रदेश। और फिर 545 में 32वां पॉइंट, 545 32वां पॉइंट है कि खेचर तीर्थ पुरुष असंख्य गुणा 7 रज्जु लंबी और 7 रज्जु चौड़ी आकाश प्रदेश की श्रेणियों का एक प्रतर होता है। ये जीव प्रतर के असंख्य भाग में रही हुई असंख्य श्रेणियों के, मतलब यहां से यहां तक के बोल में इतना बड़ा फर्क है। मतलब भाभी जी यहाँ हो रही है एक की बात हो रही है। असंख्यतम भाग तक पहुंचे हैं। हाँ, और यहाँ आ गया प्रतर के असंख्यतम भाग में असंख्य श्रेणियां ले ली। असंख्य श्रेणियां, इतने मतलब खेचर इतने जीवों से, मतलब ये भी तो कितने हैं यहाँ जहाँ बता रहे हैं। इतने उस सर्पणी अवसर्पणी व्यतीत हो जाता है 7वीं पृथ्वी का। इतना इतना बताने के बाद भी वो इतने से, मतलब कहने का मतलब आकाश प्रदेश जो है इतने सूक्ष्म है। हाँ, इतने सूक्ष्म है। ये बात यहाँ समझ में आई। ये पहले भी आया हुआ है दूसरे भाग में, प्रश्नमाला में। हाँ हाँ, विचित्र काल भाव उत्तरोत्तर सूक्ष्मता का वर्णन प्रश्न आया हुआ है, 14वें शतक में होना चाहिए। अच्छा, और है ना एक ये 5 अनुत्तर विमान के देव असंख्य गुणा, मतलब इन सब से भी वो फिर ज्यादा हो गए। वहां 11वां बोल ले रहे हैं,
12वां बोल दे रहे हैं तो 12वें बोल से ऑलरेडी ये सारे बोल्स ऑलरेडी पहले आ चुके, मतलब इनको भी ऐड करना पड़ेगा, है भाभी जी? वो तो सब आ ही चुके हैं, उत्तरोत्तर असंख्य गुना बढ़ते हाँ। जा रहे हैं। हाँ, मतलब 23 तो बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ ये, मतलब कल्पना करने से ही बस वही हुआ ना कि कितना आश्चर्य सूक्ष्म है। मत करो विनीता, सिर्फ हाँ। बहुमान भाव ले आओ। वो तो आता ही है, हर समय वही आ रहा है। ये एक बार मेरे को ध्यान है कि आप बताए थे ना कि भाई ये कम रस आएगा इसमें, थोड़ा वो करो, चेष्टा करो कि भाई रस लाओ, उत्कृष्ट तो शैला, अच्छा, तो रस ले आई ना चेष्टा करके। उसमें ऑटोमेटिकली रस आ ही जाएगा भाभी जी, रस आ ही रहा है, नीरस नहीं लगा। कहने का मतलब आप समझ में कम आओ कैसे, लेकिन देखो अभी क्लास में आने वालों की संख्या कम हो रही है, वो मोर वालों में जरूर अधिक हो जाते हैं, कभी कभी 30-40 वैसे हो जाते हैं, और ऐसे संख्या कम हो रही है कि सबको ये टफ लग रहा है या नीरस लग रहा है, या मैं बोल रही हूँ वो क्लियर नहीं हो रहा होगा। जो भी हो, सब अंतराय मत लो धर्म अंतराय में। तत्व ज्ञान सीख रहे हैं साथ में मिलकर, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे के प्रश्नोत्तरों से विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ बोलो। सोनम जी, आपका प्रश्न था ना? हाँ आप हाँ। पहले पूछ लीजिए, आप पहले राम पूछिए। आंटी, जय जिनेन्द्र आंटी। मैं ये जो पीछे आंटी, ये जो अभी विनीता ने क्वेश्चन पूछा वो रीडिंग नहीं हुई है ना अभी, जहाँ तक मुझे लगता है शायद। हो नहीं, गया। हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है क्या? तुम ये आई ना नहीं। हाँ। पेज नंबर 139। आंटी ये जो है ना, सबसे सिंपल मेरे को सिर्फ ये समझना है, मैंने स्टार्ट किया तो कि जैसे अपन ने ये जो सबसे नीचे नोट दिया हुआ है ना, उसमें ये बताया कि अनंत प्रदेशी स्कंदों के प्रदेशों को भी मिलाकर एक आकाश प्रदेश पर परमाणु अधिक होते हैं। तो मतलब परमाणु बहुत सारे होते हैं, फिर भी अपन ने जो ऊपर वाला चार्ट है उसमें सबसे कम, मतलब संख्या प्रदेशी से भी परमाणु। और एक बार ये चीज समझनी थी आंटी की अनंत प्रदेशी तो हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन असंख्य प्रदेशी हमेशा रहते हैं। हमेशा क्यों नहीं रहते हैं? आंटी लिखा हुआ है ना इसमें कि सभी संभावना। प्रकार के नहीं होते हैं। अनंत प्रदेशी स्कंद अनंत प्रकार के होते हैं ना। अब डाला पता किया हुआ है, देखो हाँ 8 अनंत में कितने प्रकार आ जाएंगे, हाँ, आएंगे तो ना। वो तो सभी हर प्रकार के प्रकार नहीं नहीं रहते। रहता है। शंका, यहाँ शंका उठी थी ना कि असंख्य प्रदेशी स्कंद से तो अनंत प्रदेशी स्कंद के प्रकार अधिक है, फिर वो कम क्यों है? तो ये सभी प्रकार के अनंत प्रदेशी स्कंद सदैव नहीं रहते हैं। तो फिर सभी प्रकार के असंख्य प्रदेशी स्कंद हमेशा रहते हैं क्या? सभी, अब सभी प्रकार के हैं या बहुत प्रकार के हैं ये हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ समझ लेना है कि अनंत प्रदेशी से असंख्य प्रदेशी ज्यादा ही है, मतलब हाँ सबसे ज्यादा है। हाँ। और असंख्य आंटी अब जहाँ पे संख्य प्रदेशी है या हैं? फिर असंख्य, जहां पर भी संख्य प्रदेशी है वहां परमाणु तो है ही है ना आंटी? तो परमाणु थोड़ी बोलेंगे उसको, संख्य परमाणु मिलकर संख्य प्रदेशी स्कंद बन गया। जब लेकिन अलग रहेगा तो परमाणु कहलाएगा, लेकिन उसको उसी नहीं गिन। आकाश प्रदेश पर बहुत सारे परमाणु नहीं मानेंगे? हाँ हाँ, एक आकाश प्रदेश पर सभी है परमाणु, 2 प्रदेशी, 10 प्रदेशी, सभी प्रकार के रहते हैं अनंत प्रदेशी स्कंद। लेकिन वो संख्य प्रदेशी स्कंद कहलाएगा ना, वो परमाणु थोड़ी तो मतलब कहलाएगा। आंटी परमाणु से संख्य प्रदेशी ज्यादा क्यों है? मतलब मुझे लगा कि परमाणु छोटे छोटे बहुत सारे होते ठीक होंगे। है, और ठीक बात है, परमाणु छोटे हैं, वो एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ रहते हैं। संख्य प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश नहीं अवगाढ़ भी होते हैं, 2 अवगाढ़ भी होते हैं, 3, 4, 5, 6 यावत संख्य प्रदेशी अवगाढ़ होते हैं। बहुत हाँ बड़ी संख्या वाले अवगाढ़ भी हो सकते हैं ना। तो हाँ, कितने प्रकार हो गए संख्य प्रदेशी स्कंद? प्रकार बढ़ गए इसलिए बढ़ वो गए सब। ना। और आंटी एक चीज और पूछनी थी, वो हाँ बोलो। आंटी अभी नहीं मिल रहा, मैं अब दूसरे तो मैं बात अनिता जी। पूछ लेना। हाँ अनीता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र मासी। हाँ बोलो। मासी मैंने पीछे का रिकॉर्डिंग सब सुन रही थी, तो मेरे थोड़े पीछे के क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलो। 470 पेज नंबर 122, इसमें एक मिनट बोलने दो। हाँ 470 पेज नंबर 122, हाँ बोलो। इसमें मासी पहले हमारा चर्चा हुआ था, तब हम इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि जीव लिया है इसलिए आहारक समुद्राद भी होगा। लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास का जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी और विनीता भाभी जी ने ये क्वेश्चन किया, तब आपने बोला नहीं होगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो होगा। नहीं, ये ऐसे
पहले तो जीव में तो अपन सभी बोल ले सकते हैं, फिर जीव के बाद तिर्यंच का ले लिया, तो अब तिर्यंच वाले बोल ही लो जीव में। समुच्चय खाली जीव की परीक्षा करेंगे तब तो सिद्ध भी आ जाएंगे, लेकिन सिद्ध ठीक है बंद नहीं, सभी जीव आ जाएंगे ना, संसारी और सिद्ध। हाँ, तो तो वो उस अपेक्षा से अनिता बोल सकते हैं, जीव में सभी बोल पाए जाते हैं। फिर जब जीव के साथ अपन तिर्यंच की चर्चा करने लग जा रहे हैं, यानी जीव को गौण कर रहे हैं, जो जो तिर्यंच गति में एक इंद्रिय आती है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, तिर्यंच में भी फिर खोल दिया, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय आदि नहीं लिया, यहाँ देखो पंचेंद्रिय भी नहीं लिया है, तो फिर अपने आप ही वो सोच लो उसके साथ में, यद्यपि जीव में सभी बोल है, किंतु तिर्यंच और तिर्यंच में भी सिर्फ एक इंद्रिय की चर्चा चल रही है। ठीक है मासी। क्वेश्चन नंबर 474 जस्ट नेक्स्ट पेज पे, नैरेक का जो सबसे थोड़ा है वो भी हम असंख्य गुना से ही शुरू, मतलब असंख्य से शुरू करेंगे ना? हाँ, एक समय में नरक में कितने जीव उत्पन्न होते हैं? लघु दंडक के थोपड़े से बोलो, जगनी 1 2 3 उत्कृष्ट, असंख्य। असंख्य। हाँ। असंख्य कहाँ से जाते हैं तिर्यंच। अनीता? 1 मिनट सोच के बोलो, सरल क्वेश्चन है, सब हाँ। कोई उत्तर लिखो इसका। जो असंख्य जीव एक साथ नरक में जा रहे हैं वो कहाँ से जाएंगे? निगोद से। निगोद जाते हैं, तिर्यंच नहीं, तिर्यंच, तिर्यंच। तिर्यंच ही जाते हैं ना, सन्नी हाँ। असन्नी तिर्यंच। हाँ। सन्नी मनुष्य भी जाता है, लेकिन सन्नी मनुष्य तो संख्या ही है, तो सन्नी हाँ। मनुष्य के संख्या या एक जो एक आदि मिला लो, प्लस असंख्य की राशि बिना तिर्यंच के नहीं आएगी। ठीक। कभी असंख्य तिर्यंच भी हो सकते हैं खाली, कभी मनुष्य और तिर्यंच मिलाकर भी असंख्य हो जाते हैं। तिर्यंच में सन्नी असन्नी तिर्यंच। और मासी सेम चीज 479 में असंख्य से शुरू होगा ना, सबसे थोड़ी तिर्यंच स्त्री का तिर्यंच स्त्री। हाँ। अब कैसे पता, अपने पास ये है नहीं ना संख्या। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन 480 में मनुष्य और मनुष्य स्त्रियों को लिया है, तो जब हम मनुष्य की बात करते हैं मासी, तो तीनों वेद का बात करना चाहिए ना? हाँ, मनुष्य में वो भी आ जाएगा ना, नीचे पॉइंट 2 में दिया है ना, समुच्चय की अपेक्षा। हाँ, नहीं, एक और जगह मेरा ये क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूजन हुआ था कि वहाँ हम सिर्फ स्त्री को ले रहे, गर्भज मनुष्य की बात चल रही थी। गर्भज मनुष्य में नपुंसक वेदी तो होंगे, लेकिन समुच्चय मनुष्य नहीं होंगे ना। हाँ, गर्भज आंटी यहाँ मनुष्य में तो पुरुष और नपुंसक ही लेंगे ना 480 में तो। कौन सा? उर्दू लोक तिर्यक लोक में असंग लिखा हुआ है ना, 480 में है 480। हाँ 480 बोल रही हूँ, पॉइंट 2 में देखो, समुच्चय मनुष्य की अपेक्षा तो असंख्य गुना है, और मनुष्य स्त्री संख्य गुना है। समुच्चय मनुष्य और गर्भज मनुष्य शामिल हो गए उसमें। नहीं, खाली अगर मनुष्य का बोलेंगे तो उसमें स्त्री वेद थोड़ी लेंगे, फिर पुरुष और नपुंसक ही लेंगे ना। नहीं, खाली स्त्री, यहाँ वेद से कथन कर दिया ना, ये प्रश्न स्त्री की वेद पुरुष वेद की अपेक्षा चल रहा है। जहाँ वेद की विवक्षा नहीं है वहां तो फिर असंख्य ही बोलेंगे। मनुष्य कितने, खाली एक प्रश्न औगिक प्रश्न आए, मनुष्य कितने होते हैं, तो क्या जवाब दोगी? असंख्य। और स्त्री वेदी कितने होते हैं मनुष्य में, नपुंसक वेदी कितने होते हैं, तब जवाब होगा असंख्य। अपनी शास्त्रों की शैली ऐसी ही चली ना, पहले एक औगिक प्रश्न है, बाद में वेद से प्रश्न। ठीक है मासी। मासी एक है 492। हाँ बोलो। तो 492 में कम से इसका जगन्य कितनी अफगाना वाला स्कंद तीनों लोगों का एक साथ स्पर्श किए हुए हो सकता है? कम से कम 18 योजन से 2 आकाश प्रदेश अधिक अफगाना। तो अगर 1800 योजन अपना तिर्यक लोक हो गया, और हम बोल रहे हैं 2 आकाश प्रदेश अधिक अफगाना, तो ये 2 आकाश प्रदेश दोनों तरफ हो सकता है या एक तरफ? नहीं, एक तरफ होगा तब कैसे बोलेंगे? हाँ, एक तरफ। कैसे दोनों तरफ का समझो वो तो फिर तो वो उसमें आ जाएगा ना मासी, अधोलोक तिर्यक लोक, उर्दू लोक तिर्यक लोक वाला वो 2 प्रतर तो उसमें गिन रहे हैं हम। यहाँ पर त्रिलोक में, लेकिन यहाँ इस अपेक्षा से लिया गया है कि वो त्रिलोक को अधोलोक तिर्यक लोक का विभाजन नहीं करके सिर्फ त्रिलोक में क्या ले रहे हैं अपन,
ऊर्ध्व अधो तिर्यक लोक ले रहे हैं, और तिर्यक कैसे? अधो तिर्यक लोक को और ऊर्ध्व तिर्यक लोक को वहां गौण कर दिया त्रिलोक की परीक्षा में। अच्छा, हाँ, ये इसीलिए मैं पूछ रही थी कि 2 आकाश प्रदेश नहीं करके हम एक एक और आकाश प्रदेश अगर दोनों तरफ जोड़े तब फिर वो दोनों नहीं क्षेत्र। महाराज ने यहाँ पे है ना आगम श्लोक मंजूषा आदि में 2 आकाश प्रदेश वाले को ही उपाध्याय प्रवर मान ले रहे हैं। बोले त्रिलोक तो स्पर्श हो गया, अधोलोक की प्रतर को स्पर्श हो गया, 5 वेद नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे 3 यहाँ लिख ले ब्रैकेट में कि 3 इसके अपेक्षा से, हाँ 3 लोक की अपेक्षा से उनकी प्रथम प्रतर है तो अधोलोक की, और तिर्यक लोक तो पूरा ही स्पर्श कर रहा है। हाँ, हाँ अधो तिर्यक लोक में तो फिर तिर्यक लोक की भी एक प्रतर लेनी पड़ेगी, वो तो ले नहीं रहे ना, पूरा 18 योजन का क्षेत्र ले रहे हैं। हाँ, इसलिए 3 है। मासी फिर एक बार पूछूंगी कि जहाँ पे हम मनुष्य पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम नपुंसक और पुरुष लिंग दोनों मतलब वेद दोनों लेंगे ना? हाँ ये देखो, एक तुमको अगर एक औगिक प्रश्न कोई पूछ रहा है मनुष्य कितने होते, वेद की अपेक्षा नहीं पूछ रहा है, न संयम की अपेक्षा न ज्ञान की अपेक्षा, कोई अपेक्षा से नहीं है, सिर्फ मनुष्य कितने हैं तो बोल सकती हो ना असंख्य। हाँ ठीक। और फिर सामने वाले का आशय क्या है, अगर वो पूछ रहा है नपुंसक वेदी कितने हैं तब अलग बोलोगे, स्त्री नहीं, वेदी क्योंकि कितने हैं। हर जगह हम जैसे ये मनुष्य और मनुष्य स्त्री, तो हाँ। इसमें जब स्त्री का भेद किया है तो मेरा वही फिर दिमाग मनुष्य में फिर उसमें नपुंसक वेद क्यों नहीं लिया? मनुष्य में नपुंसक शामिल कर दिया, यहाँ हाँ, दिया है देखो। हाँ, ये यहाँ पे है मासी। और एक क्वेश्चन और आगे भी कहीं पे मैंने पढ़ा है जहाँ पे मनुष्य और मनुष्य स्त्री ही लिया है, लेकिन वहाँ पे नपुंसक फिर कौन सा प्रश्न नंबर फिर बता देना ना देखकर। हाँ, वो देख के मैं बताती हूँ। ठीक। संजू जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी पेज नंबर 139 नोट में 513 के नोट में दिया है, संपूर्ण लोक के अनंत प्रदेशी स्कंदों से प्रदेशों से भी एक आकाश प्रदेश पर परमाणु अधिक होता है। तो भाभी जी पूरे लोक में जितने अनंत प्रदेशी स्कंद है उससे भी एक आकाश प्रदेश पर ज्यादा परमाणु रह सकते हैं। हाँ वही बात लिखी हुई है ना। हाँ तो भाभी जी स्कंद बड़ा मन जैसे एक चतुष्पर्शी स्कंद है और एक बादर जैसे लेते हैं तो इनमें से तो माने स्कंद बड़ा होने की वजह से स्कंद बड़ा है, अपनी आप कल्पना करिए अनंत प्रदेश स्कंद में कितने प्रदेश हैं, अनंत, सभी अनंत प्रदेश स्कंद, चाहे सूक्ष्म चतुष्पर्शी हो चाहे बादर हो, है तो उनमें अनंत प्रदेश। उनके जितने प्रदेश है काउंट कर लो आप, मान लो कि 10 अरब प्रदेश है, उन सब में सभी अनंत प्रदेश स्कंद, जितने हर आकाश प्रदेश को अनंत प्रदेश स्कंद स्पर्श कर रहा है 10 अरब प्रदेश है, उनके मिला के इन 10 अरब प्रदेशों से भी परमाणु अधिक होते हैं एक आकाश प्रदेश पर। अच्छा। यहाँ 10 अरब है तो मान लो आप 10 अरब 100 है, 200 अधिक है, जितने भी अधिक है एक आकाश प्रदेश पर, तो परमाणु कितने अधिक हो गए, अनंत गुना बताए ना अनंत प्रदेश स्कंद से, अनंत प्रदेश। और भाभी जी एक है ना 523 का है, अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गल और द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े, उससे एक गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुना, और वापस 24 में दिया है एक गुण काले वर्ण के पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा। ये दोनों मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सबसे थोड़े द्रव्य है ना 523 में पहला पॉइंट अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गल है, और 524 में भी पहला पॉइंट है उनके प्रदेश कितने हैं, जो अनंत गुण काले वर्ण वाले स्कंद थे ना उनके प्रदेश भी तो फिर सबसे थोड़े होंगे, द्रव्य थोड़े हैं तो प्रदेश थोड़े हैं। भाभी जी इसको ऐसे समझ ले क्या, जैसे एक बहुत बड़ा प्रदेशी स्कंद है उसमें सभी काले वर्ण वाले हैं तो उसमें दूसरे वर्ण वाले भी रह सकते हैं। हाँ देखिए अनंत प्रदेश स्कंद भी जो होते हैं ना, अब एक गुण काले वर्ण के पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुना बताएं, तो एक गुण काले वर्ण के अनंत गुण काले वर्ण के पुद्गल में ऊपर क्या लिखा हुआ है प्रश्न में मैंने भेजा था ना, सभी बोलों में परमाणु यावत बादर अनंत प्रदेश स्कंद है, अनंत गुण काले वर्ण का परमाणु भी होता है 2 प्रदेश स्कंद, यावत अनंत बादर अनंत प्रदेश स्कंद भी अनंत गुण काले वर्ण वाला होता है, नीचे पॉइंट 2 में भी एक गुण काले वर्ण का पुद्गल परमाणु भी होता है, यावत बादर अनंत प्रदेश स्कंद। इसी प्रकार संख्या में असंख्य में भी यही बात लागू होती है। ये अल्प बहुत। हाँ आपके क्लियर हुआ संख्या?
मेरा क्लियर, मैं थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग सुनूंगी जब होगा भाभी जी। जैसे एक वर्ण वाला काला पुद्गल है, वो हाँ। एक समय की स्थिति वाला है, तो वो क्या उसको एक समय की स्थिति, एक समय काला वर्ण एक हाँ। समय की स्थिति वाला है, और हाँ। एक अनंत समय की स्थिति वाला, यानी असंख्य समय की स्थिति वाला है। हाँ। तो वो जैसे जैसे वहां से हटेगा तो वहां पे दूसरा आ जाएगा, वापस आता रहेगा, ऐसा ही समझना है ना? हाँ। हाँ, चाहे वो वहीं पड़ा रहे, अन्य रूप परिणत हो गया। एक समय की स्थिति वाला पुद्गल है, जरूरी नहीं है कि वो स्थान बदले, वहीं पर पड़ा रहे कि दूसरे पुद्गल रूप में बन जाएगा। हाँ एक समय की स्थिति वाला अनंत प्रदेश स्कंद मान लीजिए एक आकाश प्रदेश पर पड़ा है, हाँ। ठीक है। वो अनंत प्रदेश स्कंद वहीं रहा बिखर गया, सभी परमाणु बन गए, उस आकाश प्रदेश को नहीं छोड़ रहे हैं। ये भगवती सूत्र में अपने आया हुआ है ना, क्षेत्र स्थान आया आयु। बात, हाँ आया है भाभी जी, पर ना थोड़ा सा इतना ये कोई हो बात जाता है बहुत। नहीं, नहीं हाँ कोई बात नहीं। तो क्षेत्र बदलना जरूरी नहीं है, क्षेत्र बदल भी सकता है, स्थान बदल लिया, जाके दूसरी जगह बैठ गया। अनंत प्रदेश स्कंद था, जाके असंख्य प्रदेश स्कंद बन गया, उसमें से कुछ प्रदेश निकल गए, दो प्रदेशी रूप में बिखर गए। हाँ एक समय ठीक है तक भाभी। अनंत प्रदेशी रूप रहा और दूसरे समय बिखर गया। अच्छा ठीक है। और भाभी जी एक है ना, अपन अभौसिद्धिक जीव अनंत गुना, यानी चौथे जगन्य युग तक, हम्म। अगर अपन इसमें ये उसका आठवां अनंत इतना ये बताया है, हम्म। तो ये समझ लो कि अपन अभौसिद्धिक तो हमेशा हजार, मन एक, मैं मेरी कल्पना से बता रही हूँ कि हाँ, हजार है, हजार ही रहेगा, ऐसा है। और ठीक जब बात है। सम्यक दृष्टि जीव रहेगा, वो 1000 से 1000 तक तो जगन्य हो गया, 1001 से अपन इसको मध्य में ले लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो तो 1 लाख एक कम तक उसको अपन मध्य में ही रखेंगे, ऐसा ही मैं ठीक है। ये। हाँ। हाँ, वो डाला पाला में जो मध्यम से चल रहा है ना, जगने से एक अधिक हो गया तो मध्यम हाँ का प्रकार बन गया। फिर जब तक उत्कृष्ट नहीं आ रहा है हाँ तब तक वो मध्यम ही कहलाए। हाँ, मध्यम अनंत भी तो अनंत प्रकार का होता है। वही मैं ऐसे ही सोच के लिखी थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा समझ में कम आ रहा है, इसके लिए। थोड़ा बार बार पढ़िए, टिक तो करके पढ़िए, आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। विनीता जी, प्रश्न संख्या पेज नंबर 154, प्रश्न संख्या 553 से रीडिंग स्टार्ट करिए ना। बाकी डाउट्स नाम लिख लिए हैं तो थोड़ी देर में लिए जाएंगे। हाँ। तीसरा बहुवक्तव्यता, अल्प बहुत्व पद। ओ अच्छा, वो तो हो गया संपूर्ण। स्थिति का थोकड़ा, पद 4, पूर्वापर संबंध, सिद्ध और संसारी जीवों की अल्प बहुत्व के पश्चात संसारी जीवों की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। स्थिति किसे कहते हैं? स्थिति शब्द व्युत्पत्ति जन्य अर्थ इस प्रकार है: आयु कर्म का अनुभव करता हुआ जीव जिस पर्याय यानी कि अवस्था में स्थित रहता है उसे स्थिति कहते हैं। यद्यपि ज्ञानावरणीय कर्म आदि की भी स्थिति होती है, किंतु यहाँ आयु कर्म की अनुभूति रूप स्थिति यानी आयु के विपाकोदय का वर्णन है। नोट: सिद्ध भगवान अक्षय स्थिति वाले होते हैं। मंगल भावना है कि हम भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से दुष्कर्मों को क्षय करके अक्षय स्थिति के स्वामी शीघ्र बने। प्रयास जारी है ना अपन सबका? प्रयास कैसा चल रहा है अपना? बैलगाड़ी में जा रहे हैं वैसा, या आजकल सब प्लेन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइप का? अब बैलगाड़ी का जमाना नहीं है, अपने लिए तो बिल्कुल ही नहीं है जो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। पढ़ो। प्रश्न 554। इस शास्त्र पाठ में स्थिति का कथन किस प्रकार किया गया है? उत्तर: जीव स्वयं के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार
विविध प्रकार की आयु कर्म की स्थिति बांधता है। उस स्थिति का कथन यहाँ 3 प्रकार से किया गया है, यथा पॉइंट 1, 24 परगणाओं के क्रम से जघन्य और उत्कृष्ट औगिक स्थिति। पॉइंट 2, उनके अपर्याप्त की स्थिति। और पॉइंट 3, पर्याप्त की स्थिति। यद्यपि 24 परगणाओं के अपर्याप्त जीवों की स्थिति अंतर्मुहूर्त कही गई है, किंतु अपर्याप्त अवस्था में काल करने वालों का अंतर्मुहूर्त छोटा होता है, क्योंकि वे 3 पर्याप्ति पूर्ण करके काल कर जाते हैं। शेष जीवों के अपर्याप्त का अंतर्मुहूर्त बड़ा होता है। ज्ञातव्य बिंदु, 24 ही परगणाओं में अपनी अपनी स्थिति से पर्याप्त की स्थिति अंतर्मुहूर्त कम होती है। वर्गणा किसे कहते हैं? प्रश्न 555, वर्गणा किसे कहते हैं तथा संसारी जीवों की 24 वर्गणाएं कौन सी हैं? उत्तर, किसी विशेष प्रकार की समानता वाले समुदाय को वर्गणा कहते हैं। संसारी जीवों की 24 वर्गणाएं इस प्रकार है। पॉइंट 1, नैरिक्यों की एक वर्गणा। पॉइंट 2, असुर कुमारों की एक वर्गणा यावत। पॉइंट 24, वैमानिकों की एक वर्गणा। ये 24 वर्गणाओं का सब एक बार बाद में चिंतन कर लेना, मन में रिवाइज कर लेना। वो 24 दंडक के नाम। नोट पॉइंट 1, इन 24 वर्गणाओं के पंक्तिबद्ध सामूहिक वर्णन को दंडक कहते हैं। पॉइंट 2, सिद्धों के समुदाय को वर्गणा नहीं कहते हैं, क्योंकि शास्त्र में कर्म सहित जीवों के लिए ही वर्गणा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 556, नैरियों की स्थिति कितनी है? उत्तर, जीव, जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति। जीव नैरियक, जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागरोपम। सागरोपम किसे कहते हैं? सागरोपम किसे कहते हैं? 20 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम। 20 का 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम। पल्योपम किसे कहते हैं? पल्योपम वो 4 कोस से पूरा निकालो, चाहे यहाँ भगवती सूत्र से निकालो वो प्रश्न, जिन जिन के पास भी किताब है। चाहे यहाँ जिन्होंने भगवती सूत्र नहीं किया है, प्रज्ञापना पढ़ रहे हैं, तो भी पल्योपम सागरोपम के ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि पल्योपम सागरोपम ये शब्द बहुत बार आ रहे हैं। अभी पढ़ देते हैं, सब सुन लीजिए। वर्णीय काल के थोपड़े में पेज नंबर 325, उपमेय काल, सॉरी उपमेय काल, हाँ उपमेय काल में है। 330 पेज नंबर 330 निकालो, 1810 330। हाँ, अपने को अभी सूक्ष्म अध्याय पल्योपम से ही मतलब है, आगे पीछे का सबको ये इतना तो कम से कम हर प्रज्ञापना के पाठक को आना चाहिए कि पल्योपम और सागरोपम किसे कहते हैं। 1810 पढ़ूं क्या भाभी जी? हाँ हाँ, सबको खोल दो। अच्छा, सबने पेज 330 क्वेश्चन नंबर 1810, पहला भाग भगवती सूत्र का। हाँ हाँ, हाँ पढ़ो। प्रश्न 1810, सूक्ष्म अध्या पल्योपम किसे कहते हैं? उत्तर, अध्या शब्द का अर्थ काल या समय है। सूक्ष्म अध्या पल्योपम का स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए। पूर्व वर्णित बालाग्रों के ऐसे असंख्य अदृश्य खंड किए जाएं कि वे सूक्ष्मतम पनक
यानी लीलन फूलन जीव की शरीर अवगाहना से असंख्यात गुणे बड़े हों, यावत सोचो निगोद की अवगाहना कितनी छोटी है, उसकी अवगाहना से असंख्य गुणे बड़े हो। कितनी सूक्ष्मता से भगवान फरमा रहे हैं। असंख्यात गुणे बड़े हों, यावत 100 वर्षों में एक एक बालाग्र को निकालने पर जितने समय में पल्य सर्वथा खाली हो जाए, उतने काल को सूक्ष्म अद्धा पल्योपम कहते हैं। 10 कोटा कोटि सूक्ष्म अद्धा पल्योपम का एक सूक्ष्म अद्धा सागरोपम होता है। 1809 पढ़ दो, तब वो कुएं की जानकारी होगी। नीचे से चौथी लाइन में बालाग्र खंड करवाए थे आप, 100 वर्षों में एक एक बालाग्र खंड। बालाग्र खंड किसी के पास नया भाग है क्या भगवती पहले भाग का? उसमें खंड लिखा हुआ है क्या? किसी के पास नहीं है? कईयों ने मंगवाया कहीं से? आंटी नया मतलब कि 21 वाला है? नहीं, 23 या 24 वाला दूसरा एडिशन है किसी के पास? किसी के पास हो तो प्लीज देख के बताओ ना, ये करेक्शन हुआ है क्या? ठीक, 1809 पढ़ लो। प्रश्न 1809, पल्योपम किसे कहते हैं? उत्तर, उत्सेद अंगुल से 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा एक पल्य हो, उस पल्य में देवकुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों के एक दिन के उगे हुए यावत 7 दिन के उगे हुए करोड़ों बालाग्र ठूस ठूस कर इस प्रकार भरे जाएं कि उन बालाग्रों को न अग्नि जला सके न हवा उड़ा सके, वे बालाग्र न दुर्गंधित हो न नष्ट हो और न सड़ सके। तत्पश्चात 100 वर्षों में एक एक बालाग्र को निकाला जाए। इस क्रम से जितने काल में वह पल्य खाली हो, उतने काल को पल्योपम काल कहते हैं। इससे व्यवहारिक अद्धा पल्योपम कहते हैं। पूनम, तुम्हारे सेकंड लाइन क्या है 1809 में? आंटी है ना, किसी का मैसेज आया कि उनके पास न्यू एडिशन है, सुनीता जी का। हाँ सुनीता जी बोलिए, वहां लिखा हुआ है क्या एक एक बालाग्र खंड? 1 मिनट में, श्वेता दी आप कर रहे हैं? क्यों यहाँ पे ना सोनम तुम्हारे 21 वाले में नहीं है बृहद संग्रहणी सोनम जी गाथा करिए। विवेचन? हाँ, ये तो लिखा हुआ है आंटी, उस पल्य में बृहद संगणी गाथा 3 और 4 के विवेचन 1810 बोलिए सुनीता जी। बालाग्र खंड 1810 की पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन। सुनीता जी, इसमें बालाग्रों को अग्नि से ना जला सके ऐसा ही दिया हुआ आंटी। नहीं नहीं 1810 की 4th लाइन। कौन सा 1810 का? ओके, 4th लाइन। इसमें ऐसा दिया हुआ है, इसकी प्ररूपना सिर्फ सूक्ष्म पल्योपम का स्वरूप सरलता में समझ में आ जाए इसीलिए की गई है, ऐसा ही दिया हुआ आंटी। आप 1809 पढ़ रहे हैं? नहीं 1804 बोला ना आंटी? 1810 1810 की 4th लाइन। आप देख के मैसेज कर दीजिएगा बाद में, तो पढ़ो। हाँ आंटी, इसमें है आंटी, पढ़ूं क्या? लास्ट 4th लाइन, 100 वर्षों में, उसके बाद पढ़िए। 100 वर्षों में एक एक बालाग्र को निकालने पर खंड जितने नहीं लिखा समय हुआ है में ना? बालाग्र लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़िए, पढ़ो सुनीता विनीता। हाँ, प्रश्न 556 चल रहे हैं। अपर्याप्त नैरिक, जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त। पर्याप्त नैरिक, जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त कम 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त कम 33 सागरोपम। पॉइंट 1, रत्न प्रभा पृथ्वी के नैरिक, जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति
एक साग्रोपम। सेकंड, शर्करा प्रभा पृथ्वी के नैरिक, जघन्य स्थिति 1 साग्रोपम, उत्कृष्ट स्थिति 3 साग्रोपम। पॉइंट 3, बालुका प्रभा पृथ्वी के नैरिक, जघन्य स्थिति 3 साग्रोपम, उत्कृष्ट स्थिति 7 साग्रोपम। फोर्थ, पंख प्रभा पृथ्वी के नैरिक, जघन्य स्थिति 7 साग्रोपम, उत्कृष्ट स्थिति 10 साग्रोपम। पांचवा, धूम प्रभा पृथ्वी के नैरिक, जघन्य स्थिति 10 साग्रोपम, उत्कृष्ट स्थिति 17 साग्रोपम। सिक्स्थ, तमह प्रभा पृथ्वी के नैरिक, जघन्य स्थिति 17 साग्रोपम, उत्कृष्ट स्थिति 22 साग्रोपम। 7.7, तमस्तमह प्रभा पृथ्वी के नैरिक, जघन्य स्थिति 22 साग्रोपम, उत्कृष्ट स्थिति 33 साग्रोपम। सातों पृथ्वियों के की पर्याप्त और अपर्याप्त स्थिति का कथन उपयोग पूर्वक करें। नैरिकों के 3 आलापक प्लस 7 पृथ्वियों के नैरिकों के 3-3 आलापक यानी 7 × 3 = 21। कुल कैसे हुए नैरिकों के 3 आलापक? कैसे हुए? नैरिकों के 3 तो वो दे ही दिए ना ऊपर, जीव के नीचे नैरिक, अपर्याप्त नैरिक और पर्याप्त नैरिक। ये 3 हो गए, फिर 7 पृथ्वियों के अलग अलग करके कुल 24 आलापक। प्रश्न 557, आलापक किसे कहते हैं तथा क्या शास्त्र में आलापक शब्द हैं? उत्तर, मामूली अंतर के साथ समान तरह के सूत्र पाठों को आलापक कहते हैं। यद्यपि शास्त्र के इस पाठ में आलापक शब्द नहीं है, तथापि इस शास्त्र के 17वें पद में एवं थोकड़ों स्तोक में विस्तार को कम करने के लिए आलापक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 558, मूल पाठ में 7वीं पृथ्वी के लिए अहे सप्तमा पुढवी शब्द क्यों दिया गया है? उत्तर, 7वीं पृथ्वी सबसे नीचे है, यह बताने के लिए अहे यानी अधः शब्द दिया गया है। प्रश्न 559, देखो, इस शब्द के बाद में कोई किसी के तर्क नहीं रहेगा, नहीं तो कोई बोलेगा हम नीचे से पहली पृथ्वी गिने, पहली दूसरी तीसरी, ऊपर वाली प्रथम को 7वीं बोले, नहीं तो भगवान ने यहाँ खोल दिया है। प्रश्न 559, देव देवी की एवं भवनवासी देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, जीव। पॉइंट 1, देव, जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति 33 साग्रोपम। पॉइंट 2, देवी, जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 55 पल्योपम। पॉइंट 3, भवनवासी देव व असुर कुमार देव, जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 1 साग्रोपम झाझेरा। पॉइंट 4, भवनवासी देवियां व असुर कुमार देवियां, जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 4.5 पल्योपम। पॉइंट 5, नाग कुमार आदि शेष 9 जाति के भवनवासी देव की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट देशोन 2 पल्योपम। पॉइंट 6, 9 जाति के भवनवासी देवियां, जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति देशोन 1 पल्योपम। भवनवासी में असुर कुमार में 1 साग्रोपम झाझेरी स्थिति किसकी होती है? 1 साग्रोपम झाझेरी भवनवासी में असुर कुमार की होगी, बलिंद्र जी की। बलिंद्र जी की। हाँ, बलिंद्र जी की, उनकी कम होती है। दक्षिण दिशा की तरफ कम स्थिति हाँ। वाले हैं, उत्तर दिशा में महरिद्धि के स्थिति अधिक, हाँ, रिद्धि अधिक होगी उनके। धर्मेंद्र जी की कम होती है। हाँ। नोट, देव, भवनवासी, 10 असुर कुमार आदि, ये 12, और इन 12 की देवियां ये 24वें,
प्लस पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक के 3-3 आलापक होने से 24 into 3 is equal to 72 आलापक वे। देवायु की जगन्य स्थिति का बंध मिथ्या दृष्टि ही करते हैं। महाबंध ग्रंथ। प्रश्न 560। 15 परमाधार्मिक देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 3 उद्देशक 7 के अनुसार 15 परमाधार्मिक देव देवराज शर्केंद्र के यम लोकपाल के आज्ञाकारी देव हैं और इनकी स्थिति एक पल्योपम की है। और एक पल्योपम वालों की लेशा क्या कही गई है? उत्तराध्ययन सूत्र में तेजोलेशा। एक पल्योपम की स्थिति ये दिया नहीं क्या? एक पल्योपम की स्थिति वाले परमाधार्मिक देव तेजोलेशा वाले होते हैं। ये बात मैं क्लास में बहुत बार बोलती भी हूँ। तो उनकी तेजोलेशा कैसी रहती है? वो जलेवे का उदाहरण देते हैं कि कुछ किसका उदाहरण? कुछ मतलब जली हुई कोई चीज होती है ना, जैसे रसहीन। उदाहरण महाराज फरमाते हैं, जैसे कोई एकदम सड़े गले गेहूं हो, सड़ी गली हर चीज हो, चीनी जो सबसे खराब हो, घी सड़ा हुआ खराब हुआ, उसका सीरा बनाओ तो उसकी क्या कीमत होती है? नाम सीरा है, तो उनकी भी नाम तेजोलेशा है, लेकिन एकदम हल्की झाई वाली तेजोलेशा। हाँ, बताया भाई। पढ़ो। प्रश्न 561। एकेंद्रीय जीवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, 0.12। पृथ्वी कायिक व बादर पृथ्वी कायिक जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 22,000 वर्ष। 0.34। इनके अपर्याप्त की स्थिति जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त। 0.56। इनके पर्याप्त की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त कम 22,000 वर्ष। 0.789। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक व इनके अपर्याप्त और पर्याप्त पृथ्वी कायिक के 9 आलापक वे। इनकी जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त। जगन्य से उत्कृष्ट विशेषाधिक कही गई है। हाँ, जगन्य से उत्कृष्ट, ठीक। फिर अब जीव लिख के रख लो। जीवा गम के अनुसार ना आंटी। हाँ, ये पहले भी लिखा हुआ है किसी और जगह पे। हाँ, जीवा गम सूत्र के अनुसार उत्कृष्ट विशेषाधिक है। काय स्थिति में आएगा शायद आंटी। देखो काय स्थिति प्रश्न नंबर, मतलब विशेषाधिक की लिखेंगे ना जी। हाँ, साइड में लिख के रख लो, जगन्य से उत्कृष्ट विशेषाधिक। नीता जी, अब आगे पढ़िए। हाँ, जीव 0.1। अपकायिक बादर अपकायिक की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 7,000 वर्ष। 0.2। तेजस कायिक बादर तेजस कायिक की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 3 अहोरात्रि। 0.3। वायु कायिक बादर वायु कायिक की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 3,000 वर्ष। 0.4। वनस्पति कायिक बादर वनस्पति कायिक की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 10,000 वर्ष। 0.5। इन सभी के अपर्याप्त की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त। 0.6। इन सभी के पर्याप्त की स्थिति जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति अपनी अपनी स्थिति से अंतर्मुहूर्त कम। 0.7। सूक्ष्म अपकायिक तेजस कायिक वायु कायिक वनस्पति कायिक
व इनके अपर्याप्त और पर्याप्त की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त। पृथ्वी कायिक की तरह ही शेष 4 स्थावर के भी 9 आलापक, अतः 9 into 4 = 36 आलापक हुए। एकेंद्रिय के कुल 36 + 9 = 45 आलापक हैं। कथा आती है कि एक बड़ा सा स्थिति पद दोहरा रहे थे, सबकी स्थिति, कोई देव वहां था, वो इतना आश्चर्यचकित हुआ कि आप वहां नहीं रहते हो तो ऐसा कौन सा आगम ज्ञान है, किसने आपको ऐसा बताया कि आपको सब जीवों की स्थिति पता है। वो अपनी देवलोक संबंधी स्थिति सुनकर इतना आश्चर्यचकित हुआ, मरासा को वंदना किया और गया। तो उस वंदना से हो सकता है उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो, गुरु मरासा के प्रति इतनी श्रद्धा आई हो। तो संत क्या कर सकते हैं। किसी एक देव कथा आती है, कोई एक मरासा रात्रि के समय में स्थिति पद दोहरा रहे थे, तो उस देव को, देव भी तो विचरण करते रहते हैं, वो सुन के वहीं पर रुक गया कि इन्हें कैसे पता हमारे देवलोक संबंधी सारी स्थितियां। प्रश्न 562, विक्लेंद्रिय की स्थिति कितनी है? पॉइंट 1 उत्तर। पॉइंट 1, द्विनेन्द्रिय की स्थिति जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 12 वर्ष। पॉइंट 2, त्रिनेन्द्रिय की स्थिति जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 49 दिन। पॉइंट 3, चतुरिंद्रिय की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 6 महीने। पॉइंट 4, इनके अपर्याप्त की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त। पॉइंट 5, इनके पर्याप्त की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति अपनी अपनी स्थिति से अंतर्मुहूर्त कम। 3 विक्लेंद्रिय के 3 into 3 = 9 आलापक वे, जैसे विशेषण रहित द्विनेन्द्रिय प्लस अपर्याप्त प्लस पर्याप्त। कौन सा विशेषण रहित है विनीता? क्या विशेषण नहीं है उस द्विंद्रिय में? मतलब न वो, मतलब एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय का पता है, विक्लेंद्रिय है तो बीच का जो विक्लेंद्रिय। और कोई जवाब दो। यहाँ विशेषण तो पर्याप्त अपर्याप्त का विशेषण नहीं है ना आंटी? पर्याप्त अपर्याप्त का विशेषण नहीं है, मतलब बाकी तो अपर्याप्त और पर्याप्त सामान्य एक औगिक कथन जो बोलते हैं ना अपन। ओ अच्छा, हाँ हाँ ठीक बात है यहाँ, हाँ हाँ सही। पढ़ो। प्रश्न 563, पंचेंद्रिय तिर्यंच की स्थिति कितनी है? उत्तर। पॉइंट 1, पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम। पॉइंट 2, समुच्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 1 करोड़ पूर्व। पॉइंट 3, गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम। पॉइंट 4, जलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति। ये 3 पल्योपम किसकी स्थिति होगी? उत्तरकुरु, देवकुरु, युगलीय। कौन से युगलिक तिर्यंच के? ये वो तो वहां पे तो वो खेचर ही होंगे ना, स्थलचर और खेचर 2 ही होते हैं। और कोई जवाब और बोलो, हैंड रेस करिए कोई इस उत्तर में। मैं प्रियंका जी को करती हूँ आंटी, वो हैंड रेस। हाँ बोलिए प्रियंका, बोलो। प्रियंका जी, प्रियंका जी। सुनीता जी जैन को किया, बैंगलोर वालों को। स्थलचर ही तो होंगे, स्थलचर हो गए। स्थलचर ही तो होंगे। खेचर की कितनी होगी? खेचर की तो पल्लपम का संख्या तो भाग। हाँ बहुत अच्छी बात।
पढ़ो। तो मैं क्या बोली भाभी जी, मैं भी तो वहाँ 2 होते हैं उसमें स्थलचर, क्यों? आपने खेचर फरमाया था। तुमने मैं बोली खेचर और स्थलचर युगली में 2 ही होते हैं, उसमें स्थलचर शायद। अच्छा, वो सुनाई नहीं पड़ा आगे इसलिए। हाँ पर मैं, हाँ हाँ, सुनाई नहीं पड़ा था इसलिए बोली और कोई बोल। तो हो सकता है मेरे मुंह से गलत भी निकला हो, पर ऐसे ध्यान था कि वो खेचर की कम होती है। हाँ। पॉइंट 4, जलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 1 करोड़ पूर्व। पॉइंट 5, समुच्छिम जलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 1 करोड़ पूर्व। पॉइंट 6, गर्भज जलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 1 करोड़ पूर्व। पॉइंट 7, चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम। देखो, देवर्ती गणिक क्षमाश्रमण की निश्राय में जब ये लिपिबद्ध हो रहे थे, इतने बहुश्रुत संत वहां होंगे, कितने क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने लिखी है भगवान की वाणी। कहीं भी इधर से उधर कोई शब्द नहीं मिलता है। कभी कभी आगमों में कहीं कोई शब्द दिख भी जाता है तो वो लिपि प्रमाद भी हो सकता है, प्रिंटिंग में टाइपिंग होते वक्त, या लिपिबद्ध का वापस पेपर में लिपिबद्ध हुए उसमें गलती हो सकती है। कितने क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है, कहीं क्रम नहीं टूट रहा है। अहोभाव लाओ यहाँ पर कि लिपिबद्ध करने वालों का कितना सूक्ष्म विचार होंगे, कितनी गहराई से लिखे हैं। पॉइंट 9, गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम। पॉइंट 10, खेचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असंख्येय भाग। पॉइंट 11, समुच्छिम खेचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 72,000 वर्ष। पॉइंट 12, गर्भज खेचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्येय भाग। असंख्यतम। असंख्यतम। हाँ, यहाँ फुल स्टॉप बिंदी लगा शॉर्ट में दिया। लिखा है जगह नहीं, इसलिए असंख्यतम। अच्छा, यहाँ बिंदी लगा दी ना, पूरा शब्द लिखने की जगह हाँ नहीं हाँ थी। हाँ 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 पढ़ते वक्त असंख्यतम पढ़ लो। हाँ हाँ ठीक। कौन पॉइंट क्या यहाँ पल्योपम के असंख्यतम भाग वाला खेचर, कौन सा खेचर होगा? ये चिड़िया होगी, यहाँ भी वाली चिड़िया जो हमें दिख रही है वो होगी? नहीं, नहीं, तो कौन होगी? ये पल्योपम का असंख्येय भाग वाली तो युग्लिक होगी ना, युग्लिक हाँ, होगी। तो पल्योपम आ गया ना शब्द। हाँ, खेचर और स्थलचर 2 ही होते हैं युग्लिक में। बोलो, युग्लिक हाँ, तिर्यंच होगी। युग्लिक युग्लिक चिड़िया हो सकती है। हाँ हाँ हाँ। पॉइंट 13, उर्व परिसर स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व। पॉइंट 14, समुच्छिम उर्व परिसर स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 53,000 वर्ष। पॉइंट 15, गर्भज उर्व परिसर स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व। पॉइंट 16, भुज परिसर। क्या पूर्व किसे कहते हैं? कोई और भी जवाब दो। बोल दो भाभी जी। हाँ, तुमको तो याद है इसलिए मैंने पहले ही कहा कोई और भी बोलो। एक नया आया, अलका जी जैन का आया। और भी हैंड रेस करिए कोई नए में। अलका जी। सोनम, तुमको भी पता है, अलका जी को करो। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। और ठीक है, ये और असंख्या है, सरल शब्दों में बोलिए।
यही था कि 70,56,000 वर्ष। शांति जी ठीक है, और सरल शब्दों में बोलिए जल्दी से शांति जी। 14 बिंदियां 70,56 किस में? 70 अरब कुछ और ऐसे। बोलो। ठीक है, 84 लाख वर्ष का एक पूर्व, 84 लाख पूर्व का एक पूर्व होता है। ये बहुत 84 को 84 से मल्टीप्लाई करना इसको। 84 कौन सी 84? 84 लाख वर्षों का एक पूर्व, ऐसे स्पष्ट बोलिए। पढ़िए। पॉइंट 16, भुज परिसर स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच का जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व, ये हो गया था। पॉइंट 17, समुच्चय भुज परिसर स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 42,000 वर्ष। पॉइंट 18, गर्भज भुज परिसर स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यंच की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व। इस प्रकार तिर्यंच पंचेंद्रिय के 18 × 3 = 54 आलापक हुए। प्रश्न 564, परिसर कौन सी पृथ्वी तक जाता है? कौन भाभी जी? उर परिसर। भुज परिसर कौन सी पृथ्वी तक जाता है? कोई और नए बोलिए। बोलिए कनक जी मेहता, सपना जी कोटेचा, इन दोनों को करो। आंटी मैं बोलूं? दूसरी पृथ्वी तक। दूसरी पृथ्वी। ठीक है, अब उसके आगे क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं उसके आगे? उनकी गत नहीं है ना आगे जाने की, आदत करती है। वो तो ठीक, गत क्यों गत नहीं है, प्रश्न ये है। सपना जी बोलिए। सपना जी कोटेचा। उनके अशुभ कर्म उतने अधिक नहीं रहते हैं कि वो उससे आगे जा सके। ठीक है, उत्तर और अच्छे शब्दों में दीजिए, एक शब्द चाहिए। संक्लिष्ट परिणाम उससे आगे नहीं होते। हाँ, उनके उतने अधिक संक्लिष्ट परिणाम नहीं होते हैं कि उसके आगे करें। तीसरी पृथ्वी आदि के बंद योग्य परिणाम नहीं होते हैं। जैसे जैसे संक्लिष्टता बढ़ेगी वैसे वैसे ही तो आगे आगे की पृथ्वियों में जाने योग्य सामर्थ्य होगा। अभी दिवाली तक जहां तक हो सके देखो, कोई जाप कम करता होगा, कोई अधिक करता होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने को अभी ध्यान रखना है कि हमारे संक्लिष्ट परिणाम ना आए। कितने ऊंचे दिन है, भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, हम अभी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु एक काम तो कर ही सकते हैं, अपनी संक्लिष्टता को कम कर सकते हैं। इन दिनों में और ज्यादा खीज झुंझलाहट आती होगी कि ज्यादा काम करना है, ज्यादा वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो हम सब अपने अध्यवसायों को देखें। आंटी जिज्ञासा ले लो, फिर बहुत दिनों तक। हाँ, जिज्ञासा ले लो। उसके पहले एक सबको खोलिए प्रश्न 31, पेज नंबर 7। हाँ जी। यहाँ पॉइंट 4 में प्रत्येक बुध वाला जो है ना, वहाँ खाली जगह है, वहां लिख लीजिए ब्रैकेट में, अरिष्टनेमी भगवान के भाई रथनेमी और सत्यनेमी प्रत्येक बुध थे। पेज 7 क्वेश्चन नंबर 31 में प्रत्येक बुध वाले कॉलम में लिखना है। थे, फिर डैश, श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 22, निरुक्ति गाथा,
उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 22 आंटी। हाँ, अध्ययन 22 की निरुक्ति गाथा, उत्तराध्ययन की जो निरुक्ति है उसकी गाथा नंबर 444 से 447। कभी ध्यान ही नहीं गया। रत्नेमी और राजुल की बहुत प्रसिद्ध है, वो गुफा में बैठे थे, प्रत्येक बुद्ध अकेले ही विचरण करते हैं, वो प्रत्येक बुद्ध थे रत्नेमी। विनीता जी एक बार पढ़ दीजिए ना, फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। अरिष्टनेमी भगवान के भाई, रत्नेमी व सत्यनेमी प्रत्येक बुद्ध थे। श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 22 की निरुक्ति गाथा नंबर 444 से 447। विनीता जी अगर आपके इस पेज पे कुछ लिखा होने तो मेरे को फोटो भेज देना ना, मैं ग्रुप में भेजूंगी। मेरी किताब पूरी कलर्ड हो गई आगे से। ओ भेजना मेरी तो अच्छा, तो फिर किसी और से मांगना ये पड़ेगा। हालत है मेरी किताब की। मैं भेज हाँ ठीक दूंगी। है। हाँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा और कुछ में कि क्या लिखना है। आंटी पहले मेरी वैसे एक छोटी सी है, पेज नंबर 155। अपर्याप्त नैरिक की स्थिति जगन्य भी अंतर्मौरत बताई है, उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मौरत बताई है। ऐसा ही देवता में वर्णन चल रहा है। मतलब एक जीव है, उसको पर्याप्तता पूरी करने में दूसरे से समय कम बेसी लग रहा है, यही समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ संज्ञा है। इसका उल्लेख कहीं भी नहीं मिल रहा आगमों में। अगर खोज के आधार से अभी कुछ आया हो तो पता कि नहीं। आंटी जैसे संयक पद का थोकड़ा या किसी में था, निर्घत के थोकड़े में 12वें गुणस्थान की स्थिति भगवान ने जगन्य भी अंतर्मौरत बताई, उत्कृष्ट भी अंतर्मौरत बताई। जबकि हम बोलते हैं अधिगम उत्कृष्ट अंतर्मौरत, तो वहां बोलते हैं कि शैली एक कहने की कथन है, भगवान ने ऐसे फरमाया। यहाँ क्या समझना? नहीं, उल्लेख नहीं मिल रहा है इसका। तो अपन कुछ नहीं कह सकते कि कम बेसी है कि इक्वल है, कुछ नहीं कह सकते हैं। अजगन्य अनुत्कृष्ट शब्द भगवान ने दिया नहीं है। तो आंटी वहां पर भी तो नहीं दिया, पर अपन 12वें में तो ले रहे हैं अजगन्य उत्कृष्ट। वहां धारणा से आ जा रही है, इसका अभी कुछ आया नहीं स्पष्टीकरण। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है, इसी थोकड़े से संबंधित पहले जिज्ञासाएं पूछ लीजिएगा, फिर उसके बाद पुरानी जिज्ञासाएं। प्रियंका जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी प्रश्न 559 में नोट में जो दे रखा है कि देवायु की जगन्य स्थिति का बंध मिथ्या दृष्टि ही करते हैं, महाबंध नहीं। आंटी तो उत्कृष्ट स्थिति में सिर्फ समकित जीव ही रहेंगे। हाँ, अनुत्तर विमान वाले सम्यक दृष्टि कर रहे हैं, 10,000 वर्ष का मिथ्या दृष्टि कर रहे हैं। नहीं आंटी, हर एक इसका अलग अलग, हर एक देवलोक का जो उत्कृष्ट स्थिति है। नहीं उसका नहीं पता से नहीं का है ना। नहीं, हर एक देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति अभव सिद्धिक भी हो सकता है नवग्रह तक का। तो हाँ, उत्तर विमान का। और आंटी जो मध्यम स्थिति वाले रहेंगे उसमें 2 ही दृष्टि पाई जाएगी। क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है? आंटी जो मध्यम स्थिति वाले रहेंगे उनमें दोनों ही दृष्टि पाई जाएगी ना? क्या पाई जाएगी? दोनों दृष्टि आंटी, मिथ्या दृष्टि और स्थिति वाले होंगे उनमें 2 दृष्टि ही पाई जाएगी ना? ओ, देवायु में क्या? हाँ आंटी, देवायु में। हाँ ठीक है। तीनों प्रियंका। हाँ आंटी, प्रियंका तीनों हो सकती है। हाँ तीनों हो सकती है आंटी। हाँ प्रणाम सब। जय जिनेंद्र जी। हाँ, ये प्रश्न 563 में जो समुच्चयम पंचेंद्रिय तिर्यंच है, तो समुच्चयम से यहाँ क्या अभिप्राय है? असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। शास्त्र में असंगी शब्द नहीं है, समुच्चयम शब्द है। अपन बोलचाल में बोल देते हैं ना असंगी पंचेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय बोल देते हैं, लेकिन शास्त्र में ये शब्द है। ठीक है सर। दूसरा वाला बाद में पूछूं ना? हाँ 1-2 मिनट अनम्यूट रहिए ना। गुलाब आंटी कब हो जाने दे, आपका नंबर आ ही गया, सबसे पहले आपका ही नंबर है। गुलाब आंटी। हाँ भाभी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये जो तिर्यंच है वो नरक में जाते हैं, तो वो मतलब सन्नी असन्नी दोनों ही जाते हैं क्या? गमक में आए ना, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय पहली पृथ्वी तक जा रहा है और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 7वीं पृथ्वी तक जाता है। अच्छा, और एक पेट था भी। एक अल्लापक का क्या अर्थ होता है? अल्लापक की परिभाषा दी है ना, समान तरह के प्रश्नोत्तरों को। 557 खोलिए गुलाब जी। 557। हाँ, खोल लिया। इसमें देखिए, मामूली अंतर के साथ समान तरह के सूत्र पाठों को अल्लापक कहते हैं। ठीक। मैं भाभी जी अभी दिल्ली गई थी। अच्छा, मनोरमा सिंह जी महाराज जी के। अच्छा।
आंटी क्षमा याचना, आज बहुत जिज्ञासा है, समय बहुत कम है। विनीता जी तुगड़, बहुत बहुत क्षमा याचना आंटी। विनीता जी। हाँ भाभी जी, अभी जो उन्होंने पूछा था ना, नाम जीप के नीचे आ गया, वो क्या नाम है कि नरक में एक समय ऐसा भी आता है कि खाली तिरंज जा रहे हैं, मनुष्य एक भी नहीं जा रहा है। हाँ, क्यों नहीं आ सकता है? मनुष्य गति का मतलब विरह पड़ा हुआ है, तिर्यंज गति का विरह नहीं है। च्यवन उसमें का। अच्छा वैसा भी होता है। अच्छा, हाँ, बाद में अगर समय हो ना तो खाली भाभी जी ये 2 मिनट का बाद में सबका पुस्तक के बाद, नहीं तो कोई बात ठीक नहीं, दीपावली पर आपका ठीक। विशेष उद्बोधन था। हाँ, क्लास एक बार एक प्रश्नोत्तर बार होने उत्तर ले ले, फिर बोल दे, फिर सुराना। गुलाब जी का ले लेना पहले, फिर विनीता का ले लेना। हाँ हाँ, सुनीता आंटी जी जय सुराना। जिनेंद्र। हाँ आंटी, ये 558 के नोट में लिखा है देव, भवनवासी, 10 असुर कुमार आदि, ये 12। तो आंटी ये 10 असुर कुमार और ये तो भवनपति कहलाते हैं, तो ये 12 कैसे हुए फिर? नहीं, पहले भवनवासी का एक औगिक प्रश्न है कि भवनवासी देवों अच्छा, की स्थिति कितनी है, फिर असुर उसमें तो कुमार। परमाधार्मी और सब आ जाएंगे क्या उस औगिक में फिर? औगिक में परमाधामी भेद या नहीं, यहाँ 10 की अपेक्षा ही भेद है, 25 की अपेक्षा वर्णन नहीं है। तो देव आ गया पहले, भवनवासी का औगिक प्रश्न, फिर भवनपति, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, ये 10 के अलग प्रश्न है। अच्छा ठीक है आंटी। प्रणाम आंटी जी। आंटी जी, हाँ, ये वो 561 में ये जिसे पृथ्वी के 9 भेद आलापक दिए हैं, हाँ, तो एक तो औगिक कथन हो गया पृथ्वी का ऐसा, और एक हाँ। पर्याप्त। तो फिर नीचे ये 7 पॉइंट, नीचे भी 9 पॉइंट है क्या इसमें? 7, 8, 9 ये भी फिर ऐसे रहेगा? सूक्ष्म, देखिए पहले बादल, पहले एक पृथ्वी का एक प्रश्न हो गया, बादल पृथ्वी का दूसरा प्रश्न हो गया, फिर इनके बादल पृथ्वी के पर्याप्त का अपर्याप्त का ये प्रश्न चला, इन दोनों के पृथ्वी के अपर्याप्त का और बादल पृथ्वी के अपर्याप्त का, फिर इन दोनों के पृथ्वी का और बादल पृथ्वी के पर्याप्त का, ये 6 प्रश्न हो गए। फिर सूक्ष्म तो पृथ्वी के 3 आंटी बोल हो गए। नहीं, इसी तरह से जैसे आपने नीचे लिखा ना, तो इसमें भी 7, 8, 9 होना था क्या सूक्ष्म में? अब का एक, तेजस का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक है हाँ, इसमें तभी 9 ले ली। हाँ हाँ, ताकि वो समझने में एक जैसी बात, ऐसा हाँ मुझे ऐसा लगा। हाँ। तब पकड़। हो गया सुनीता जी? जी जी। श्रेया जी आपका पुराना डाउट पूछ लीजिए, और सोनम जी आप भी हैंड रेस कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 550 जो है, इसके अंदर ये बताया है ना कि एक निगोद में भी सिद्धों से अनंत गुणा जीव होते हैं, तो एक निगोद से अभिप्राय क्या लेना अपने को? नीचे एक से शरीर, सेकंड लाइन। एक निगोद का शरीर, अपन जो आलू देख रहे हैं वो असंख्य शरीर का पिंड है, उसमें से एक शरीर में जितने जीव हैं वो एक निगोद के जीव, वो सिद्धों से अनंत गुणा है। हो गया श्रेया जी? हाँ सब हो गया। पुराना था आपका, वो भी हो गया ना? नहीं, पुराने में यही वाला था, यही वाला। ओके ठीक है। सोनम जी। हाँ आंटी मेरा वही क्वेश्चन था कि जैसे अपन ने पहले बादल का एक, नहीं पहले आपका एक लिया फिर बादल आपका एक अलग क्यों लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है आंटी? पेज नंबर 157 एक में तो सूक्ष्म आपका एक, बादल आपका एक, सभी आ गए। फिर हो नीचे सूक्ष्म अलग लिए ना आंटी? हाँ, फिर अलग अलग ले लिया ना। अच्छा, मतलब पहले एक, आपका एक में सूक्ष्म बादल कंबाइंड है, फिर बादल अलग सूक्ष्म अलग। हाँ, इसी और प्रकार का एक पृथ्वी का एक बोल है, उसके बाद बादल पृथ्वी का एक है, उसके बाद सूक्ष्म पृथ्वी का एक है, पृथ्वी का एक में शामिल है दोनों और सूक्ष्म। फिर आंटी जब अपन आपका एक में आप कह रहे हैं कि बादल और सूक्ष्म दोनों ले रहे हैं, तो फिर उनकी जगन स्थिति तो अंतर मुहूर्त ठीक है, फिर उत्कृष्ट स्थिति 7000 वर्ष लिखी है ना? हाँ, तो औगिक में उत्कृष्ट स्थिति देंगे जिसकी मतलब बादल वाली जिसकी ज्यादा है वो दे दी। हाँ। आंटी मेरा पहले वाला एक क्वेश्चन वो पेज नंबर 140 पे, बस ये पूछना आंटी, संख्य प्रदेश खोलने तो 140। हाँ कोई बात नहीं, आराम से पूछो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ बोलो आंटी। वो सेकंड पॉइंट है ना, संख्य प्रदेश अवगाढ़ टेबल में संख्य गुणा। हाँ, तो आंटी इसमें ना 2 प्रदेशी स्कंद यावत चतुर्स्पर्शी स्कंद, अष्टस्पर्शी क्यों नहीं ले सकते संख्य प्रदेश अवगाढ़? सोनम, अष्टस्पर्शी स्कंद होते हैं वो असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ी होते हैं। अच्छा, अष्टस्पर्शी स्कंद असंख्य प्रदेश अवगाढ़ी होते हैं। लिख लो एक साइड में, सबको ही लिख लो। ठीक है आंटी, हो गया मेरा, थैंक यू आंटी। पहले वाले डाउट्स में गुलाब आंटी का बाकी है, आपको अनम्यूट के लिए बोला है गुलाब आंटी। और विनीता जी, आप पुराना डाउट हो तो पूछ लीजिए। भाभी जी जय जिन्नत, ये जो
नेरिक होते हैं जो अपर्याप्त में कैसे, वो तो नेरिक तो कभी मरते ही नहीं है ना, नहीं, ऐसे पहले। मरते नहीं है, या करण अपर्याप्त। कितनी देर तक अपर्याप्त रहते हैं? अंतर्मुहूर्त तक, उसके बाद अच्छा, पर्याप्त। और अंतर्मुहूर्त मैंने कम 10 से थोड़ा सी एक समय कम अंतर्मुहूर्त हो गया ना। अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? जगन्य 10,000 अंतर्मुहूर्त वर्ष से एक समय कम। किससे? 1 मिनट सुनाई नहीं 10 पड़। अंतर्मुहूर्त का मतलब 10,000 वर्ष से एक समय कम। नहीं, अंतर्मुहूर्त किसे कहेंगे? जगन्य अंतर्मुहूर्त 2 समय होता है और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट में एक समय कम। अब नेरिक का अंतर्मुहूर्त का काल कितना है? 5 मिनट है, 10 मिनट है, हमें नहीं पता ये, अभी अच्छा, उपलब्ध नहीं है अपने पास ये। और जैसे कोई अंतर्मुहूर्त कम आपके लिए मंगल कामना है कि श्रुत केवली बनकर इन विषयों की गहराई में उतर के इनके उत्तर प्राप्त कर लेना अपने आप ही। ठीक है स्वयं ये बाबू। स्वयं के उत्तर प्राप्त कर लेना। ये लाइन सब लिख लो। उसके लिए क्या जरूरी है? इन दिवाली के दीवानों में अध्यवसायिक संक्लिष्ट परिणाम नहीं लाना है। हाँ, बोलिए गुलाब जी, हो गया आपका? आप कुछ बोल हाँ रहे जी, थे, हाँ जी हो गया, हाँ जी, हाँ जी हो गया। नहीं, मरासा का कुछ बोल रहे थे हाँ, ना? महाराष्ट्र मनोरमा जी के मैं 5-7 दिन सेवा करके आई थी, हाँ, और बहुत उनके थोड़ा पहले असाता हुई थी, अब तो ठीक है, जाता है। तो वहां भी ये किताबें मतलब चल रही है, और बहुत खुश हुए। मैंने कहा उनकी क्लास लेते हूँ, बहुत खुश हुए थे। और क्या ठाना है वहां पर, बहुत धर्म ध्यान का ठाठ लगा हुआ है। कल एकासन दिवस था, 9 मिनट वाला। हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब अभी 9 मिनट में 9 द्रव्य का कल ऑल 9 ओवर द्रव्य, 9 नवकार मंत्र, और 9 द्रव्य, और 9 9 मिनट में। मिनट में एकाशन करके उठ जाना है। हाँ, उठ जाना है। धन्य है करने वाले। तो काफी हुए वहाँ एकासन, बहुत हुए। हाँ, बोलिए संजू जी। 559 में है, अपन देव देवी का ही लिया है, तो इसमें अपन पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही नहीं लिए ना? नहीं, पहले औगिक कथन है ना संजू जी, एक बोल खाली है देव का। अच्छा, देव और देवी, ये भी नहीं खोला कौन सी जाति का देव है क्या है, बस खाली हाँ देव का प्रश्न है। ठीक है। और भाभी जी एक पुराने में है, हाँ, 547 में नोट 150, पेज नंबर 150, 150, 150। हाँ लास्ट नोट में है बादर एक केंद्र का। हाँ, तो अच्छा, ये उसमें भाभी जी, एक मिनट भूलिएगा मत, वो 402 वाला प्रश्न भी खोल के रखिए। पहले लिख लो, फिर आप पूछ लेना संजू जी। हाँ ठीक है, आंटी बोलो। आप पहले करवा दीजिए कि कहीं सब लोग चले जाएंगे ना, तो पहले आप करवा दीजिएगा, फिर समाधान दे दीजिएगा आंटी। हाँ, 402 खोलिए सब कुछ। ये भी भेज देना सब में। बादर तेजस कायिक के जो बोल दिए हैं ना, उसका तीसरा बोल बादर त्रस कायिक का है, और दूसरा बोल पर्याप्त का है, तीसरा बोल अपर्याप्त का है। उस दिन मैंने कह दिया था असंख्य लोक प्रमाण है, वो असंख्य लोक प्रमाण नहीं है। वनस्पति काई आदि का जो वर्णन है सब ठीक लिखा हुआ है। ये होते हैं काल की अपेक्षा असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण। ये शायद मैंने उस दिन कहा था। आगे असंख्य लोक बोल दिया था, वो गलत है। वहां लिख लो, ये प्रतर के अंगुल के संख्यतम भाग प्रमाण होते हैं। कौन से पॉइंट पे लिखना है आंटी? दोनों तीनों शामिल। त्रस कायिक क्षेत्र की अपेक्षा प्रतर के अंगुल के संख्यतम भाग प्रमाण होते हैं। आंटी मैं 357 में लिख रही हूँ। क्यों? वहां आपने असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी का दिया हुआ है, त्रस कायिक क्या होता है आंटी? वहां संख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी का बोल तो यहाँ से त्रस काई से शुरू हो गया। जब तक देखो ये अनंत गुणा 25वां बोल नहीं आएगा, तब तक सभी असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण है। अब इसमें कौन सा बोल अधिक मात्रा में अलग अलग खोलो, तो प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति काय का तो दे ही दिया लोक के असंख्यतम भाग प्रमाण, और यहाँ आ जाएगा प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति काय के अपर्याप्त, बादर तेजस कायिक के भी पर्याप्त अपर्याप्त मिलाकर असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण हो जा रहे हैं। यहाँ से असंख्य लोकाकाश का बोल शुरू हो जाएगा। आंटी आप वापस फरमाएंगे, त्रस कायिक प्रतर के असंख्यतम भाग के लिख लो, प्रतर के संख्यतम भाग प्रमाण। संख्यतम भाग प्रमाण होते प्रमाण आंटी इसका? जीवा जीवागम सूत्र 5वें प्रतिपत्ति है। ठीक है। और इसका बादर तेजस का एक पर्याप्त अपर्याप्त मिलाकर असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। यहाँ से शुरू हो जाएगा असंख्य एलपी के बोल।
आंटी ये आपको भेजना पड़ेगा, मेरी किताब पूरी रंगीन हो रखी हो, कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ फॉरवर्ड तो मैं कर दूंगी। लता जी सांघवी आप पूछिए, सुनीता जी बटेवड़ा आप पूछ लीजिए पहले, फिर लता जी सांघवी। आंटी हाँ बोलिए। ये हमने अभी किया ना आंटी 561 में, जो जीव का थर्ड वनस्पति काय फोर्थ वाला भेद, वनस्पति कायिक बादर वनस्पति कायिक, जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, ये तो समझ में आएगा आंटी। उत्कृष्ट स्थिति 10,000 वर्ष, ये तो एक्चुअली बराबर है, लेकिन निगोद की अपेक्षा कैसे लेंगे आंटी इसको? निगोद नहीं लेंगे, यहाँ समुच्चय कथन है ना, खोला नहीं है एक एक को। तो निगोद आके इसमें नहीं आता आंटी वनस्पति में? इसके अंदर शामिल है, लेकिन कई जीव बादर वनस्पति वालों की स्थिति कितनी है? 10,000 वर्ष की है। यहाँ खाली जघन्य और उत्कृष्ट बता दिए। निगोद और का जो खोलेंगे आगे 18वें पद में बहुत खोल दे रहे हैं वहां स्थिति को, का स्थिति पद आएगा ना वहां। हो गया सुनीता जी? सुनीता जी, लता जी आप पूछ लीजिए ना। अंटे ये जो 554 का ज्ञातव्य बिंदु है ना, 24 वर्गणाओं में अपनी अपनी स्थिति से पर्याप्त की स्थिति अंतर्मुहूर्त कम, तो ये अंतर्मुहूर्त जो जघन्य की स्थिति रहती है इसलिए उसको कम किया है क्या? नहीं, कोई भी जीव पहले अपर्याप्त होगा फिर पर्याप्त होता है ना। तो पर्याप्त की स्थिति पूछेंगे कि अगर नेरी के पर्याप्त की स्थिति कितनी है तो क्या जवाब देंगे? कोई 10,000 वर्ष का वाला नेरी, तो जघन्य तो अंतर्मुहूर्त कम 10,000। अच्छा, मनुष्य की अपनी स्थिति कितनी है? कोई 100 वर्ष वाला मनुष्य है, उसके पर्याप्त की स्थिति कितनी है तो क्या जवाब देंगे लता जी? अंतर्मुहूर्त कम, अंतर्मुहूर्त कम 100 वर्ष। 100 वर्ष जी, अच्छा इस हिसाब से लिया, ठीक है। और दीदी मेरा संगवी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, स्पेलिंग आपका ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके लिए कोई नहीं। संजू जी आपका समाधान ले लीजिए ना, आप पूछ रहे थे, म्यूट हो गए, मैंने अनम्यूट किया है आपको। और विनीता जी तब तक आप पूछ लीजिए। भाभी जी, बादर केंद्रीय का जो है उसमें त्रस्त जीवों में पर्याप्त और अपर्याप्त, तो इसमें बेंद्रिय तेंद्रिय सभी लेना है क्या? इसमें त्रस्त में? हाँ, बादर एक केंद्रीय और त्रस्त जीव में जो नोट पूछा था ना 150 पे, पेज नंबर 150, पेज नंबर 150। चुप रह सको नहीं। हाँ क्या आप बोलिए। हाँ आपका प्रश्न दूसरी तरफ चली गई, बोलिए। हाँ, एक मिनट, मेरे घर में आवाज आ रही है, बोलूं? हाँ बोलिए, कौन सा प्रश्न है? 350 नोट में है। कौन सा नोट? 150 आंटी 547 क्वेश्चन का नोट। हाँ हाँ बोलिए। बादर एकेंद्रीय और त्रस्त जीवों में पर्याप्त अपर्याप्त, तो उसमें बेंद्रिय तेंद्रिय सभी लेना है ना? सभी में अपर्याप्त असंख्य गुना अधिक होते हैं। बादर एकेंद्रीय में भी, सूक्ष्म में नहीं, सूक्ष्म में तो पर्याप्त अधिक होते हैं, और बादर एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी में अपर्याप्त अधिक होते हैं। अच्छा ठीक है भाभी जी, यही था मेरा। नेक्स्ट क्लास 4 तारीख से होगी, सोमवार से। तब तक सभी लोग जो है वो स्वाध्याय करें। विनीता जी आपका कुछ था जो आप? नहीं मेरा है नहीं, अगर अब टाइम हो गया तो वो दीपावली पर था, अगर बोल दो 1 मिनट, फास्ट रीडिंग कर दो। हाँ हाँ फास्ट रीडिंग कर देती हूँ कि कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी पक्खी भगवान महावीर का निर्वाण दिवस। इस दिन भगवान मोक्ष पधारे, हमें भी मोक्ष जाना ही है, इसके लिए सब विशेष ध्यान रखें। बाहर की सफाई के साथ साथ भीतर की सफाई विशेष रूप से करनी है। इन 4-5 दिनों में बहुत बहुत अध्ययन करना। झाड़ू साफी घर में करते हैं कि घर साफ होता है, वैसे ही ये भगवान की वाणी, आगम वाणी हमारी आत्मा को साफ कर रही है। इन दिनों, दिवाली के दिनों में अध्यवसाय को शुभ रखें। तब जब करें, ये न हो तो परिणामों को इतने शुभ बनाओ कि अथाह कर्म निर्जरण हो जाए। अपने नए नए कपड़े गहने पहनकर शरीर को अलंकृत करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को शुभ भावों से अलंकृत करना है। जब सब दिवाली के दिन सजेंगे तो विशेष प्रयास, लिखा हुआ है, जब जब दिवाली के दिन सजेंगे तो यही चिंतन करना है, मैं अपनी आत्मा को भौतिक संपदा से अभी मैं अपने को भौतिक संपदा से सजा रही हूँ, पर अपनी आत्मा को आध्यात्मिक संपदा से सजाकर अब मेरे को उद्धार करना है। यानी निरंतर अपने भावों को देखते रहना है, अपनी आत्मा की कालिमा को हटाकर जितना उज्जवल बना सके बनाना है। ये दिया हुआ है 9/11/2020 में आपका।
आंटी 2 हैंड रेस अभी हुए हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ले लें। आज तो 3 पौने 4 हो गए हैं। ले लो फिर, 4 तारीख तक क्लास नहीं है, 2 जनों के पूछ अच्छा, लो जल्दी। ठीक है, ठीक है। इनको जाना है वो पूछ लेंगे ये लोग। बोलिए मधु जी। प्रणाम। और अनीता आंटी ना ये 548 में 54 वाला ये बादर निबोध और ये इधर ये असंख्य लोकाकाश, तो ये बादर काल बड़ा है या पूर्वी काल बड़ा है आंटी? पूर्वी काल बड़ा है। अच्छा, और एक असंख्य लोकाकाश के बराबर है। और पूर्वी काल कितना बड़ा है? बादर काल से पूर्वी काल काफी बड़ा है। अंगुल के एक, हाँ बोलो। 18 पद खोलो जल्दी से, तब तक नेक्स्ट पूछिए। एक क्वेश्चन और है आंटी, नंबर दे देती हूँ आपको, आप खुद देख लीजिएगा। बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन और है आंटी, ये ना 554 में नीचे लाइन है ना, यद्यपि 24 वर्गणाओं के अपर्याप्त जीवों की स्थिति अंतर्मुख कही गई, किंतु अपर्याप्त अवस्था में काल करने वालों का अंतर्मुख छोटा होता है, तो यहाँ ये लब्धि अपर्याप्त की बात हो रही है और यहाँ लब्धि पर्याप्त की बात है। एक मिनट, ये देखिए 1369 में लिखा हुआ है प्रश्न आपका ना, पृथ्वी काल बड़ा है या बादर काल बड़ा है? बादर काल से पृथ्वी काल, प्रश्न नंबर लिख लीजिए आप 1369। अच्छा, पेज नंबर 409। हाँ, इसमें क्या था 548 में? कौन आंटी सा? 554 554 में ये पूछ रहे हैं कि लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा बात हो रही है क्या? नीचे वो दिया हुआ यद्यपि 24 वर्गणाओं के अपर्याप्त जीवों की वो वाली। अब यहाँ पे नैरिक देवता में तो लब्धि अपर्याप्त होते ही नहीं है, बाकी जगह लब्धि अपर्याप्त ले लो। हो गया मधु जी? हाँ। अनीता जी? नहीं मासी, मेरे को तो बस ये क्लियर करना था कि क्वेश्चन नंबर 547 जो 150 अभी आपने बताया कि बादर एकेंद्रिय में बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय, तो यहाँ और क्यों लिख रहे हैं? यहाँ तो फिर लिख दे कि एक बादर एकेंद्रिय से त्रस जीवों तक। बादर एकेंद्रीय अलग एकेंद्रीय का ले लिया, और त्रस में बेंद्रिय तेंद्रिय सब आ गए। अच्छा, ठीक है। प्रणाम आंटी जी, अनंत कृपा कराए। प्रणाम बाबू जी।